गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतवन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरांग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरद्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षेप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां माधवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधां मधुरे स्मितास्यं राधां करुणाभरद्रां ततो मम नास्ति गतेन कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, समृद्धशाली बने, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। तो बड़ी मम्मी जी आपका स्वागत है। एकता ने बताया आप उनकी बड़ी मम्मी हैं। हरे कृष्ण। डॉक्टर शर्मा मेट्रो में आ चुके हैं शायद। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये आपका नाम आज कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। पता नहीं है, मेरे को करना नहीं आ रहा। यूज करा होगा किसी ने ना, तो डाल लिया होगा अपनी क्लास के लिए। हाँ। मंगला जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि 35 ऑलरेडी हो चुके हैं। हम आजकल एक फ्री मेडिटेशन क्लास कर रहे हैं मॉर्निंग में, और लगभग हम लोगों को 45 डेज हो चुके हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में वो मेडिटेशन क्लास होती है, और उसके अंदर हम माइंड को कंट्रोल करना और अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना, जो भी हमारे केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर उनको बैलेंस करना, वो किस तरह से उचित मात्रा में रिलीज हों और हमारी बीमारियां ठीक हों, और बाकी और चीज़ों के लिए भी हम मेडिटेशन जैसे 7 चक्रा हो गया, ऑरा हो गया, उन सबको बैलेंस करने के लिए डेली ज्वाइन करते हैं। और अभी 15-20 लोग हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपस में। एक दूसरे से सीखने का काफ़ी अवसर मिलता है वहाँ पर। सेकंड थिंग जो है, एक हमारी गुरु बहन है, वो समय समय पर आकर के हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि जीव तत्व क्या है, भगवान कौन है, तुलसी देवी की महिमा क्या है, एकादशी का वर्णन क्या क्या किया गया है शास्त्रों में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर करते हैं ताकि हम सबको शास्त्रों के बारे में जानकारी हो। आज ये क्लास स्पेशली इसी काम के लिए की गई है कि एक तो मेडिटेशन का सही प्रोसेस क्या है, हम मेडिटेशन कर क्यों रहे हैं, एक तो इस बारे में हम जान पाए, और दूसरा एक टॉपिक ऐसा जो भक्ति संगत हो,
जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा कर पाए, क्योंकि मॉर्निंग में समय होता नहीं है उतना। तो हमारा आधा समय मेडिटेशन के बारे में होगा और आधा समय उससे स्पिरिचुअल एक्टिविटी के बारे में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन कर क्यों रहे हैं। ठीक है, एक मैंने स्लाइड बनाई है ताकि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो जाए और हम अच्छे से डिस्कस कर सकें, तो इसको समझने का प्रयास करना है। इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा डीएनए रीवायरिंग मेडिटेशन। यानी हमारी सबको पता है कि हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर डीएनए। तो डीएनए को रिवायर यदि हम कर दें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और ये जो पावर है वो मेडिटेशन के अंदर है। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी फैक्ट्स क्या है मेडिटेशन के, बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ। मेडिटेशन एक ट्रेडिशनल आर्ट है, हमेशा से ऋषि मुनि करते आए हैं, योग करते आए हैं और अलग अलग तरह की साधनाएं करते आए हैं। तो उनमें से एक मेडिटेशन है। इसका एकमात्र पर्पज है कि हम खुश कैसे रह सकें, सुखी कैसे रह सकें और हमें सफलताएं कैसे मिलें। इसलिए इस मेडिटेशन का प्रयोग किया जाता रहा है बहुत पहले से। आज थोड़ा सा साइंटिफिक रूप इसलिए लेता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लॉजिक इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लॉजिक को लॉजिक से ही समझाया जा सकता है। हम प्रतिदिन 50,000 विचारों को कैरी करते हैं, यानी हमारे माइंड में 50,000 विचार आते ही आते हैं। ये साइंटिफिक है। अब ऐसा तो नहीं है कि 50,000 सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर हम ये मान लें कि 50% उसमें से नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर हम 50% को नेगेटिव थॉट्स मान लें, वैसे तो 50% से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, 90-80% तक नेगेटिव थॉट्स जाते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले यही सोचते हैं अरे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो नेगेटिव थॉट को हम ना माने 90% 80%, अगर हम 50% भी नेगेटिव थॉट्स को मान लें तो करते क्या है, वो इमोशनल पेन को जनरेट करते हैं। हमारे जो बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर जो इमोशंस हैं उस पेन को जनरेट करते हैं, और जो इमोशनल पेन है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की खुशियों को स्टक करते हैं, एबेंडेंस को स्टक करते हैं, फिजिकल हेल्थ को और हमारे रिलेशंस को और बाकी हमारे मेंटल हेल्थ को, और बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो स्टक हो जाती हैं चीज़ें, बार बार दिमाग वहीं पर जाता है। तो यहाँ मैं दिमाग की बात यदि कर रहा हूँ तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो थॉट से रिलेट कर रहा हूँ। अब आते हैं हम कि जब ये सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये घटना घट रही हैं, तो फिर हम मेडिटेशन की ऐसी कौन सी प्रोसेस यूज करें जिसकी वजह से हम उसको ठीक कर पाएं, उसको बैलेंस कर पाएं। तो प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले जो हम आजकल कर रहे हैं अपनी मेडिटेशन क्लासेस में, कि सबसे पहले हम रिलैक्सेशन करा रहे हैं माइंड को। अगर हम रिलैक्सेशन करा दें ब्रीथिंग सिस्टम पर फोकस करते हुए, तो माइंड स्टेबल हो जाएगा, माइंड सेटल हो जाएगा और हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। तो पहली प्रक्रिया हम ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर माइंड रिलैक्स हो गया तब आके जाकर के कोई प्रक्रिया शुरू होगी। फिर जब माइंड रिलैक्स होगा तो क्या होगा, माइंड एक संदेश भेजेगा हार्ट को कि हाँ अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। और हार्ट के अंदर अपना एक दुनिया है, हार्ट में भी एक अपनी दुनिया है जिसमें 40,000 न्यूरॉन्स ऑलरेडी हैं। वो लिटिल हार्ट है और एक लिटिल ब्रेन वहां पर काम कर रहा है। तो 40,000 न्यूरॉन्स, यानी अगर माइंड में आपके पॉजिटिवनेस आ गई तो वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, पॉजिटिवनेस को हार्ट को। तो इसका मतलब माइंड के इमोशंस पहले बैलेंस होंगे, बाद में हार्ट के। और जब इन दोनों के बीच में तालमेल हो जाएगा, माइंड के बीच में और हार्ट के बीच में, तो हार्ट क्या करेगा, वापस माइंड को एक संदेश भेजेगा, हाँ मैं अब तुम्हारे साथ एक कहते हैं कि वो सतत प्रक्रिया के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं संगत पूर्ण हूँ, मेल पूर्ण हूँ, मतलब मेरा आपके साथ मेल हो गया। हार्ट उसको एक संदेश भेजेगा। ये संदेश किसके थ्रू हो रहा है, एक वेगस नर्व्स होती है,
एक वेगस नर्व के थ्रू ये हो रहा है। जब आप कभी पढ़ेंगे, गूगल पे देखेंगे, तो ये पूरी प्रक्रिया एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। यानी कि माइंड बैलेंस हुआ, उसने संदेश दिया हार्ट को, हार्ट भी बैलेंस हुआ, उसने वापस संदेश दिया हार्ट उसको, माइंड को, कि हाँ अब मैं बैलेंस हूँ। जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो ये स्टेज आ जाती है आपकी साइकोलॉजिकल, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहां पे आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं स्थिर हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग पहले से 45 डेज से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, बॉडी एकदम से हिल नहीं रही है, स्टेबल हो गई अगले 10 मिनट के अंदर अंदर। तो बॉडी को वहां संदेश जाता है कि अब आपको स्टेबल होना है, अब आपको हिलना नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्टेज। अब जैसे ही ये होगा, यानी कि आपका माइंड, बॉडी और हार्ट आपस में जैसे ही बैलेंस होंगे, तो बॉडी के सेल्स जनरेट कर देंगे एक हेल्दी नेचर को। बॉडी के जो सेल्स हैं वो हेल्दी नेचर को जनरेट कर देंगे, और जो सेल्स हैं वो प्रोटीन्स को जनरेट कर देंगे। जहां जहां के भी सेल्स हैं वहां वहां की प्रोटीन्स जनरेट हो जाएंगी। ये प्रक्रिया आपकी मेडिटेशन की होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेडिटेशन करने वाले लोग, उनके चेहरे पर आपको चमक मिलेगी, वो ज्यादा आम आदमी से ज्यादा खुश नजर आएंगे, और दूसरी बात, आम आदमी से ज्यादा संतुष्ट नजर आएंगे। उनका भजन बहुत अच्छा हो रहा होगा, और वो एक योगी की तरह, मतलब समाज के बीच में एक योगी की तरह अपना जीवन जी रहे होंगे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। इवन आपने देखा होगा, साधु संतों को भी देखा होगा, आप उनको पैसे से मोह नहीं सकते। आप कहें कि भाई ये गड्डी ले लो और हमारी फेवर में कुछ कर दो, तो वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। क्यों? वो यहाँ पर उनका कनेक्शन ही नहीं है। क्यों? उनका कनेक्शन वहाँ माइंड, बॉडी, हार्ट से है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो सीधा लिंक करती है आपके गॉड कॉन्शियस से। तो जहाँ गॉड कॉन्शियस आ जाएगा, वहां पर वो फिर मेटेरियल चीजें कोई इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो ये प्रक्रिया है आपकी मेडिटेशन की, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं मॉर्निंग में। अब आते हैं सेल्स के बारे में समझने के, कि जब हमारा माइंड, बॉडी और हार्ट जैसे ही बैलेंस हुआ, तुरंत उसने एक संदेश भेजा, कहां पर? हमारे सेल्स के अंदर, डीएनए को। ठीक है? और डीएनए ने उसको रीड किया, उस इमोशन को रीड करके उसको भेज दिया किसके पास? उसको भेज दिया आपके सेल्स के पास, और सेल्स ने प्रोटीन को डेवलप कर दिया। अब समझना है यहाँ पर कि सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में, 60 खरब सेल्स हैं हमारी बॉडी में, 60 खरब, और 1 लाख केमिकल इन 60 खरब सेल्स में एक साथ रिएक्शन करते हैं, एक साथ प्रोसेस हो रहे होते हैं। 60 खरब सेल्स और 1 लाख केमिकल उनके अंदर, मल्टीप्लाई करते जाना। 24 घंटे इसमें मल्टीप्लाई करो, 60 मिनट इसमें मल्टीप्लाई करो, 60 सेकंड, यानी 3 पेज भी आपके अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपकी संख्या पूरी नहीं होगी। इतने इतने सारे केमिकल्स एक साथ प्रोसेस में होते हैं एक दिन के अंदर। और आप समझ सकते हैं, अगर आपने आपके माइंड को गलत संदेश दे दिया, ईश्वर न करे आपने रॉन्ग थॉट्स भेज दिया, या आपने कोई ऐसा थॉट भेज दिया जो आपके माइंड के काम का ही नहीं था, तो क्या होगा? उसका पूरा की पूरा रासायनिक प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? आपने अगर माइंड में पॉजिटिव नहीं सोचा कुछ भी, और आपने गलती से मेडिटेशन करते करते कोई नेगेटिव थॉट लेके आ गए, तो वो डीएनए के पास जाएगा, और वहां पे पूरी की पूरी आपकी रासायनिक प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। अगर 1% की भी गड़बड़ी हो गई उस रासायनिक प्रक्रिया में, तो आपका जो सेल्स है बॉडी का, जिस पार्ट का सेल्स है जो डिस्टर्ब हुआ है, वो आपके कैंसर जैसी डिसीजेस पैदा कर देता है। और एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे हो रहा होता है। क्योंकि आप ये नहीं है कि आज ही नेगेटिव सोचा तो आज ही बीमारी बन गई। आप जैसे ही नेगेटिव सोचेंगे, उस माइंड को ये पता लग जाएगा, यस ये काम की फाइल है। अब वो उस पर बार बार रिएक्ट करेगा। जब जब आप नेगेटिव सोचेंगे, वो बार बार रिएक्ट करेगा, और आपके केमिकल प्रोसेस को पूरे को बदल देगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और वह जब गड़बड़ होगा, तो अगर 1% भी गड़बड़ हुआ, तो आपके पूरे के पूरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बॉडी के, वो सब डिस्टर्ब होंगे। तो करना क्या है? करना ये है कि हमें कुछ गड़बड़ नहीं होने देना है, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि जो वहां पर बीमारियां डेवलप हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं।
ये आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अब चलते हैं कि फिर क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम पॉजिटिव इमोशंस के थ्रू उन चीजों को बदल पाएं और नेगेटिव इमोशंस को वहां पर खत्म कर पाए, रिमूव कर पाए। तो ये प्रक्रिया हो कैसे रही है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं और नेगेटिव इमोशंस क्या हैं। जब भी पॉजिटिव इमोशंस आएंगे तो आपके डीएनए के अंदर जो एंटीना है वो एंटीना क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे और इंफॉर्मेशन को रीड कर करके उसका पूरा के पूरा मैसेज आपके सेल्स को चला जाएगा। अगर आपने विजुलाइज किया थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, लव, लाफिंग, स्माइलिंग, कंपैशन, लव विद गॉड, स्पिरिचुअल जर्नी, मंत्रा चैंटिंग, एबंडेंस और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, जैसे ही आप इन सब चीजों को अपने थॉट्स में लेके आएंगे तो वो पूरा के पूरा जो मैसेज है वो डीएनए के अंदर जो एंटीना है वो उसको मैसेज को रीड करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को, और उसको अच्छा समझते हुए आपके सेल्स को इंफॉर्मेशन दे देंगे यहाँ तो कमाल हो रहा है। और जैसे ही वो सेल्स के पास जाएगा, सेल्स अपने पास से वहाँ प्रोटीन को जनरेट कर देगा और वो सारी प्रोटीन पॉजिटिव होंगी। और आपको एक बात बता दूं, सारे एंटीना काम भी कर रहे होंगे, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी जा रही होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन में गैप नहीं होगा। और ऐसा होने के बाद आपकी बॉडी में जहां जहां सेल्स हैं वहां वहां आपके जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब पॉजिटिव वे में जनरेट हो रहे होंगे। इसलिए देखा होगा आपने, मेडिटेटर 3 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, मेडिटेटर ज्यादातर एक्टिव नजर आते हैं, मेडिटेटर ज्यादातर अपने आप में वो हैप्पी नजर आते हैं और वो बहुत संतुष्ट होते हैं लाइफ से। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव इमोशंस। ये क्या करते हैं, जब इस मैसेज को, जैसे अगर आपने विजुलाइज करते करते अचानक से आपके अंदर बदले की भावना आ गई, एंजाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया, फियर आ गया, या कोई एब्यूज हो गया, या कोई एंगर, सॉरो, पुअरनेस, या कोई हार्ट ब्रेकिंग एक्टिविटीज हो गई आपके साथ, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन रीड की जाएगी डीएनए के द्वारा, तो वहां पे जो एंटीना है, कुछ एंटीना बंद हो जाएंगे और कुछ एंटीना आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करने की स्थिति में नहीं होंगे, और ना ही वो आगे सेल्स को इंफॉर्मेशन जा पाएगी और ना ही सेल्स आपके प्रोटीन को डेवलप कर पाएंगे, और वहां पे बहुत सारी डिसीजेस अलग अलग जगह पर जन्म ले रही होंगी। ये है एक साइंटिफिक पहलू। अब आते हैं हम कि अब ऐसा क्या किया जाए। इसका मतलब हमें डीएनए की इनकोडिंग, मैं अभी एक पिक्चर बना के हाथ से बताने वाला हूं कि अगर हम डीएनए की इनकोडिंग को ठीक कर दें, जहां जहां पर वो डीएनए है अगर उसकी इनकोडिंग को ठीक कर दें पॉजिटिव थॉट से, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पॉइजन्स हैं, टॉक्सिक हैं, वो सारे के सारे बॉडी, माइंड, हार्ट से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो क्या तरीका है, आपने देखा होगा हम जो मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रहे हैं उसके अंदर हम थैंक बोल रहे हैं, हर चीज के लिए थैंक्स बोल रहे हैं जो जो हमें इस जीवन में मिली। इसके अलावा हम लव और इमोशंस पे काम कर रहे हैं, वहां पर यूनिवर्सल एबंडेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं कर रहे, एबंडेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सब एक साथ आगे बढ़े। अगर हम यूनिवर्सल एबंडेंस की बात करेंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे तो पूरा की पूरा यूनिवर्स हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने में लग जाएगा। चाहे अगर हम भजन में भी आगे जाना चाहते हैं, हम मालाओं को अधिक से अधिक करना चाहते हैं, हम गुरुदेव की सेवा करना चाहते हैं, मतलब हमारे जीवन में, मैटेरियल जीवन में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में दिनों दिन और रात की रात विकास होता चला जाएगा। और एक चौथी चीज क्या करनी है, फॉरगिवनेस। हमें माफ करते चले जाना है, माफ करते चले जाना है, हमें रुकना नहीं है। अब ये प्रक्रिया हो कैसे रही है, मैं एक आपको, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है पर मैं प्रयास करूंगा ड्राइंग बना के समझाने का कि ब्रेन में हो क्या रहा है ये। ठीक है, ये थ्योरी हो गई आपकी, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप सेशन के बाद मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, आप दोबारा भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम, मैं इसमें एक बोर्ड निकाल देता हूँ, उस बोर्ड में आपको समझा देता हूँ। अब जो मैं कह रहा हूँ ना, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, ये तो पता लग गया कि थ्योरी में पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस क्या है। आपकी जो सेल की स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है,
हम मान लेते हैं ये सेल है आपका बॉडी में, बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल ये मान लेते हैं, और इसके अंदर ये आपका डीएनए हो गया, ठीक है। और इस डीएनए में आपकी ये मैंने बना दी है एंटीना, ये करीब करीब आपकी, गुरुजी स्क्रीन हाँ, दिख नहीं रही है अभी, लेकिन मैंने तो नहीं, मेरे पास मुझे तो ही नहीं दिख रही, बाकी सबको दिख रही है। मेरे पास एक दिख रही है हमें, दूसरा फोन है उसमें तो हाँ। दिख रही है। दिख रही है। अच्छा ठीक है, फिर शायद मेरे इधर नेटवर्क का इशू होगा। तो मैंने क्या किया, एक सेल बना दिया और सेल के अंदर एक डीएनए बना दिया। अब हो क्या रहा है कि बाहर से जैसे तीनों जो हमने कहा कि फिजियोलॉजिकल जो साइको और फिजियोलॉजिकल जो स्टेज आई, उसकी वजह से बॉडी, माइंड और हार्ट एक साथ तालमेल हो गए, और जैसे वो तालमेल हुए और आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, तो वहां से एक मैसेज आया, कहां पर, यहाँ इस डीएनए के पास, और वो पॉजिटिव था। तो वहां पे उन्होंने उसको रीड किया, इंफॉर्मेशन को रीड करते ही उसने यहाँ पे उसको सेल को इंफॉर्मेशन दे दी कि हाँ ये बहुत अच्छा मैसेज है और अब आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो उसने आगे जो है यहाँ पर प्रोटीन को डेवलप कर दिया, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब यदि वहां पर जो हमने कहा कि पॉजिटिव इमोशन आया, तो मैं अगर इसको ग्रीन कलर से नेगेटिव इमोशन की बात करता हूं, तो नेगेटिव इमोशन आते ही यहाँ पर जो एंटीना है ये आपके बंद हो जाएंगे, ये काम ही नहीं करेंगे। क्यों? ये उस लायक रहेंगे, उतनी एनर्जी मिली नहीं इनको, तो आगे आपकी प्रोसेस बंद हो जाएगी और वो यहीं की यहीं क्लोज हो जाएगा चैप्टर। यानी कि आपके अंदर जब भी आप एंजाइटी कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, या आप किसी से बदले की भावना कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एंगर कर रहे हैं, तो वो आगे सेल की तरफ प्रोसेस नहीं हो रहा है आपका वो मैसेज, और सेल को वहां से कोई अच्छा मैसेज नहीं मिल रहा है, तो सेल्स के पास जो स्टोर था इमोशंस का वो खत्म हो गया, तो सेल्स ने काम करना आगे बंद कर दिया, आपकी बॉडी में प्रोटीन बनना बंद कर दिया। बाहर से डब्बे खाए जाओ प्रोटीन के, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एंटीना ही बंद है ना। आपको जो इन्फॉर्मेशन रीड होनी थी वो तो इन्फॉर्मेशन रीड ही नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में आपका जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके मान लीजिए ये आपका डीएनए है, यहाँ पर आपको डीएनए बता रहा हूं। एकता आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? आप एकता दिखी गुरुजी, अभी तक नहीं दिख रही थी। नहीं दिखी? अब दिखी, अब दिख रही है। अब देखिए, ये मैं 2 डीएनए बना रहा हूं और फिर आपको बताऊंगा पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल। मैं नेगेटिव वाले के लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, नेगेटिव वाले के लिए रेड यूज कर लेता हूँ, नहीं उल्टा हो जाएगा फिर ये। इसको ग्रीन वाले को हम नेगेटिव कर लेते हैं और रेड वाला जो है पॉजिटिव था हमारा उसमें। ये आपका एक डीएनए हो गया जिसको पॉजिटिव इनपुट आने वाला है। अब जो नेगेटिव है ये नीचे वाला आपका नेगेटिव है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव, और ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव है, इसको लिख दिया हमने पॉजिटिव। तो जैसे ही पहले हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि नेगेटिव क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे ही कोई नेगेटिव हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो वो क्या करेगा, यहां से इसको क्रॉस करेगा डीएनए के स्ट्रक्चर को और गैप करता हुआ जाएगा। ये गैप करता हुआ जा रहा है, यानी कि आपकी जो इनकोडिंग होगी यहाँ पे होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। तो जितनी कम इनकोडिंग होंगी उतनी ज्यादा समस्याएं आपकी लाइफ में होंगी, आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा बीमारियां और समस्याएं होंगी। क्या हो रहा है कि बीच में एक एक डीएनए का स्ट्रक्चर छूट रहा है, क्योंकि वो रीड नहीं कर रहा, पूरी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर रहा।
और यदि अगर हम बात करें पॉजिटिव थॉट्स की, जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, हर डीएनए के अंदर दो दो इनकोडिंग करता चला जा रहा है, जहां जहां वो टकरा रहा है वहां पर वो इनकोडिंग कर रहा है, यानी कि वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रीड की जा रही है, एक यहाँ, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, इस तरह से वो इनकोडिंग होता जा रहा है, ये वाला। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ब्लेंडर हो रहा है हमारी लाइफ में, और किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमें बिना जानकारी के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और खुद उस चीज को जनरेट करते जा रहे हैं। जेलसी है, फियर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का इतना बड़ा असर हमारी लाइफ में है। अब कुछ लोग ये कहते हुए सुने गए कि भाई हम कार्य तो अच्छा करते हैं, है ना, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि उनके थॉट्स में बुरा चल रहा है। वो कर क्या रहे हैं, वो दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं, एक तो बाहर वालों के लिए जी रहे हैं और एक अंदर जी रहे हैं। तो बाहर वालों के लिए तो हर इंसान चाहता है ना कि मुझे लोग अच्छा समझें, तो वहां तो वो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा देखने में आया, एक दो स्टूडेंट्स के साथ जब मैंने एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तब पता चला कि ऊपर से वो स्टूडेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छी बातें कर रहा है, सब कुछ है, इसके बाद भी उसका मूलाधार चक्र वीक है, उसके बाद भी उसका सैक्रल चक्र वीक है ना, उसके बाद भी उसका हार्ट चक्र वीक है और वो बीमार है। तो मैंने क्लासेस के दौरान ऑब्जर्व किया और कि वहां तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी चेक करो इसका रूट चक्र वीक, जब भी प्रॉब्लम चेक करो तो इसका सैक्रल चक्र वीक, हार्ट चक्र वीक, थर्ड आई वीक। ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि वो अपने लेवल का अच्छा हीलर भी है। तब मैंने कुछ चीजों को लेकर के उसके साथ बातचीत की और पता लगा उन बातचीत के दौरान कि उसको दूसरे हीलर्स के साथ बहुत ज्वेलसी है। उसको लगता है कि वो इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, बाकी क्यों बढ़ पा रहा है, यानी अपनी काबिलियत पर उसको भरोसा नहीं। तो ये जो ज्वेलसी है ना, ये दिखने में छोटी है, पर अंदर आप देख रहे हो वो इनकोडिंग करते टाइम एक एक डीएनए के स्ट्रक्चर को छोड़ता जा रहा है, गैप करता जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन अगर रीड नहीं हुई तो वो सेल्स को इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, और अगर सेल्स को इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो आपके केमिकल्स, आपके जो प्रोटीन्स हैं वो जनरेट नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे। अगर वो डेवलप नहीं हुए तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, और सबसे पहला इम्पैक्ट आपके ऑरा पे आता है और दूसरा इम्पैक्ट आपके चक्रास पे आता है। और चक्रास के साथ जो न्यूरॉन्स संबंध रखते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं, ये डिस्टर्ब हो चुका है, इससे रिलेटेड कोई कार्यवाही आगे ना हो। तो कितना बड़ा ब्लेंडर हमारी लाइफ में चल रहा है और हम जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, वो साइड में छोड़ रखा है हमने। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के काम आएगी। और अभी चूंकि मेरा समय कंप्लीट हो गया है और मेरी जो गुरु बहन है सुचिता दीदी, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं क्या? अभी नहीं है, 1 मिनट में उनसे संपर्क करता हूँ। जब तक आपके कोई प्रश्न है तो माइंड में लेके आ जाइए, मैं आंसर कर दूंगा। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ दीदी है ना यहाँ पर, दीदी आप हो यहाँ पर? हरे कृष्णा। जब तक आप अपने प्रश्नों को देख लीजिए, मैं फिर जवाब देता हूँ आपको। हाँ जी, उनका फोन अभी थोड़ा बिजी जा रहा है, कोई बात नहीं। आपके एकता, आपका कोई प्रश्न है? बाकी औरों का देव प्रभु आप बताओ। नहीं गुरुजी को प्रश्न नहीं है, काफी अच्छे गुरुजी से मुझे बताया ये आपने। सब क्लियर है एकदम परफेक्ट। अच्छा क्लियर हो गया, माता जी को क्लियर हो क्योंकि हम गया? प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं ना डेली, हाँ तो क्लियर है अभी। हाँ इसलिए हाँ सारा वही उसी हाँ, तरह नहीं से आप है। तो पुराने स्टूडेंट हो गए, 45 डेज पुराने स्टूडेंट हो, तो आपको समझ में आ गया कि हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए वो हाँ गैप करने में भी आपको लगेगा कितना हम मिसिंग कर रहे हैं, है ना। हम अगर गैप करेंगे तो हमें पता है कि कितना बड़ा नुकसान होने वाला है हमारा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मंजुला जी, आपको कुछ, आपका कोई प्रश्न है, आपको क्लियर हो गया? मेरे लिए तो ये सुनना ही काफी है। सुनना ही काफी है। हाँ। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना ब्लेंडर हो रहा है लाइफ में। और हरे इसीलिए कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम दीदी। मैं इसी पे हूँ, जब से आप बोले जा रहे हो मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, ना मेरा वीडियो ऑन हो रहा था ना ऑडियो। अब भी तो आप- ऑडियो ऑन हुआ है पर वीडियो ऑन नहीं कर पा रही मैं। अच्छा, तो आप देखो, किसी को बुलाओ, एक्सपर्ट को। हाँ मैं देखती हूँ, शायद ऊर्जा आ गई है, अभी तक बच्चे भी नहीं थे ना। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ अगर वो, पता नहीं क्या हुआ है इसमें जैसे ना। कौन मैं बरनोस बोल बनेगा रही हूँ जब करोड़पति में से बुलाते हैं ना एक्सपर्ट को। मैं जब से बोल रही हूँ आपको आवाज ही नहीं आ रही मेरी। हाँ नहीं, मुझे नहीं आ रही है। हाँ अगर एक बार हाँ। रीस्टार्ट करें तो भी सही हो जाता है। दीदी तो रीस्टार्ट होगी तो आई हैं अभी। हाँ मैं रिस्टार्ट पर ये मैं देखती हूँ वीडियो, बेटी को दिखाती हूँ जरा। हाँ, तो दीदी आ रही है, जब तक हम और डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है, जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो हमारी मेमोरी भी रॉन्ग होती है, मतलब मेमोरी पे भी फर्क पड़ता है, और हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो भी रॉन्ग होता है। अगर ये कोई कहे कि मैं नेगेटिव स्टेट में रहता हूं और मैं अच्छी मेडिटेशन करता हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव स्टेट वाला और अपना नुकसान कर लेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी तो नेगेटिव ही करेगा ना वो। तो दीदी, आपको भी, आपका कोई प्रश्न है इसके बारे में? वैसे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे से। हाँ हरे कृष्णा, मैं भी सुन ही रही थी। हाँ पर हाँ मैंने भी लाइफ में देखा कि जब जो नेगेटिव में जाते हैं ना, उनको आसपास वाले कितना भी पॉजिटिव करते चले जाएं, नहीं होगा कुछ मतलब भी। कोशिश करें, हाँ नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि वो नेगेटिव ही वो रहेगा? इसलिए क्योंकि वो पैटर्न्स क्रिएट हो गए वहां। हम्म। क्या हो रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति उसको समझा के जा रहा है ना, जी जी। पर वो उसको इमोशंस में नहीं लेके आ रहा, उसका माइंड सेटल नहीं है। तो अगर किसी को सलाह देनी है ना, किसी नेगेटिव व्यक्ति को, तो उस टाइम सलाह दे जिस टाइम वो या तो सोते से उठ रहा हो या रात को सोने वाला हो। ओह अच्छा। जब तक उसका माइंड सेटल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तब तक वो नहीं सुनेगा आपका। हाँ गलती यही होती है हम उसे समझाने की, जब कोशिश करते हैं जिस समय वो चीख चिल्ला रहा होता है। हाँ हाँ। यही गलती करते हैं हम और लोग। उस वक्त उसका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो एक या दो स्ट्रक्चर को छोड़ छोड़ करके चल रहा होता है। यानी कि डीएनए उस इंफॉर्मेशन को कैच ही नहीं करेगा। जैसे आप मुझे समझा रहे हो और मेरे डीएनए में क्या चल रहा है, दो स्ट्रक्चर छोड़ छोड़ करके मैसेज को रीड किया जा रहा है। तो आप जो समझा रहे हो मेरे ऊपर से जाएगा वो, क्योंकि वो डीएनए ने आपकी इंफॉर्मेशन को रीड ही नहीं किया। तभी यही होता है कि हम कितना भी कोशिश कर लें कि कैसे ये शांत हो जाए, पर वो शांत नहीं होता, वो और रोता चला जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना गया है, भाई हम माला तो खूब करते हैं पर हमारा कुछ भला नहीं हो रहा, या हमारी माला ही नहीं हो रही है ना, हमारी माला ही नहीं हो रही। तो माला होंगी कैसे? आपके अंदर इतने सारे नेगेटिव चीजें आ रखी हैं। आप ज्वेलसी करना नहीं छोड़ रहे, आप एंजाइटी करना नहीं छोड़ रहे, आप स्ट्रेस करना नहीं छोड़ रहे, आप कंपेयर करना नहीं छोड़ रहे एक दूसरे से, है ना, और आप हर वक्त जो है नेगेटिव स्टेट में चल रहे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा किया। यानी हमने इनर वर्ल्ड पे काम नहीं किया। और जब तक हम इनर वर्ल्ड पे काम नहीं करेंगे, तब तक बाहर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और हाँ प्रभु जी, ये भी मैंने देखा कि जैसे जितने भी भक्त लोग होते हैं, जैसे नए नए जो भक्ति में आए, अभी उन्होंने कथा वथा तो श्रवण की नहीं ज्यादा, तो वो कहेंगे हम हरिनाम करने बैठते हैं ना, तो ही सारे लोगों ने हमारे साथ जो किया या हमारे साथ जितना भी नेगेटिव हो रहा है, उस समय वही ध्यान आता है, तो भगवान तो हम भूल जाते हैं। तो वो इसीलिए ही हो रहा है कि हम उस समय शांति से बैठ गए और फिर हमें वही सब चिंतन हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, सही तरीका, भजन का भी सही तरीका ये है। जो भजन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैसेज है कि आप सबसे पहले माइंड को स्टेबल करें। माइंड कैसे स्टेबल होगा? माइंड होगा सांसों के ऊपर फोकस करें। ज्यादा नहीं करना है, कुछ मिनट करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। जब आपका सांसों पे फोकस होगा, सांसों पे फोकस करते 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 माइंड बैलेंस होगा, और जैसे ही माइंड बैलेंस होगा वो हार्ट को इन्फॉर्मेशन देगा, हार्ट वापस इन्फॉर्मेशन देगा, यस आई एम रेडी। और जैसे ही हार्ट का मैसेज दोबारा गया माइंड के पास, तो दोनों के बीच में तालमेल हो गया। हाँ बिल्कुल, दोस्ती हो गई। अब वो क्या होगा, साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल
साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेज आ जाएगी और वो बॉडी को रिलैक्स कर देगी। जैसे ये तीनों आपस में मित्र बन जाएंगे, आप करो माला, फिर देखो कितना आनंद आता है। अभी कहते हैं स्थिर चित्त से ही चैंटिंग हो सकती है। बिल्कुल, पर हम उस साइंस को नहीं समझ रहे हैं। हम बस क्या कर रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते माला रोके, फिर हम बात कर रहे हैं, फिर माला चालू कर दी, वहां पे मतलब कृष्ण नाम तो है मुंह पर, जबान पे, जिह्वा पे, लेकिन माइंड में नहीं है। माइंड में नहीं है, चिंतन नहीं है, बिल्कुल भी हर्ट में नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान के लिए, है ना। हम राधा कृष्ण तो जप रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण को यहाँ फील नहीं कर रहे, राधा कृष्ण को हम यहाँ फील नहीं कर रहे, तो आपकी जो चैंटिंग है उसमें मन भी नहीं लगेगा। एक माला दो माला करके थक जाएंगे। कोई गुरुदेव बोलते तो हैं बार बार के कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते करते करो, तो गुरुदेव हम क्या करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं। तो साइंटिस्ट ऑफ साइंटिस्ट है ना, मास्टर ऑफ साइंटिस्ट है, वो तो उन्हें पहले से पता है कि जब तक तीनों चीजें आपस में लेवल नहीं होंगी तब तक ही काम होगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर वो अपनी आध्यात्मिक लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और सारे सब लोग यही कहते रहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव क्या करें, हमारा तो ध्यान इधर रहता है, उधर रहता है, वहां रहता है, हम तो करते करते घर के काम करते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भक्त लोगों के काम का भी है मेडिटेशन। सबसे पहले स्थिर चित्त करना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा ही नहीं है। स्थिर चित्त के बिना तो भजन संभव ही नहीं है, ये तो गुरुदेव भी बार बार बोलते हैं। बार बार बोलते हैं। ओवर टू यू, अब आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं 84 लाख योनियों वाला। हम 84 लाख योनियों में कैसे आए, और उसमें हम जो कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म या प्रारब्ध अप्रारब्ध, वो थोड़ा सा आप आराम से धीरे धीरे सबको बताओ, ताकि हम सबका ज्ञान वर्धन हो सके। जी जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। गुरुदेव की जय, परम गुरुदेव की जय, परतपत गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, षट गोस्वामियों की जय, पंच तत्व की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्याम कुंज राधा कुंज गंगा जमुना महारानी की जय, सेवा कुंज की जय, चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो जैसा कि हमने अभी, हम सभी ने अभी पिछले जो हमने किया अभी 6-7 बार या 10-12 बार शायद हमने क्लासेस की है, 12 क्लास की। हाँ। तो उसमें हमने जैसे जाना कि ब्रह्मांड में मेरे ख्याल सारे कोई नया तो है नहीं, शायद एक आंटी है नहीं माता जी हैं और उधर मंजुला जी भी हैं, ये 2 नए हैं, बाकी तो हैं ही कितने। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं पीछे का भी ले लेती हूँ, जो नहीं समझ आएगा तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से। एक्चुअली हमने अभी पिछली क्लासेस में ब्रह्मांड के बारे में जाना, तो ब्रह्मांड में हमने जाना 14 लोक होते हैं, उसमें 7 लोक ऊपर होते हैं, 7 नीचे होते हैं। जो कर्म योनि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी लोक पर होती है, और वो भी सिर्फ मनुष्य योनि में। जो पशु पक्षी योनियां होती हैं वो हमारी कर्म योनियां नहीं होती, वो भोग योनियां होती हैं। तो इसका मैंने एक ये भी उसमें पद्म पुराण में से देख के निकाला था, पद्म पुराण में लिखा हुआ है ये सारा ना एक्सपेंशन, कि इसमें जो 9 लाख होती हैं योनियां, वो तो जल में रहने वाले जंतुओं की होती हैं। जल में जैसे मछली है हमारी, डॉल्फिन्स हैं, मगरमच्छ हैं, और भी कीड़े मकोड़े भी रेंगने वाले हैं, वो जितने भी जल के होते रहने वाले, वो 9 लाख योनियां होती हैं, हमारी ही होती हैं। हम भी थे उन योनियों से क्रॉस होके आए हैं। तो 20 लाख योनियां होती हैं हमारी पेड़ पौधों की, जो पेड़ पौधे हैं जितने भी प्रकार के, उनकी है 20 लाख योनियां, जिनसे हम क्रॉस होके आते हैं। 11 लाख योनियां होती है कीट पतंग की, जितने भी कीड़े हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, और जितने छोटे छोटे हमें दिखते हैं एनवायरनमेंट में, वो हमारी हैं 11 लाख योनियां। उसके बाद 30 लाख योनियां होती हैं पशुओं की, जितने भी प्रकार के हमें पशु देखने को मिलते हैं वो सारी हमारी योनियां होती हैं 30 लाख। और उसमें उस दिन क्लियर किया था कि 4 लाख योनियां जो होती हैं वो मनुष्य योनियां होती हैं, जिसमें कि देवता भी शामिल हो जाते हैं, किंतु देवताओं का भी कोई कर्मफल नहीं बनता। उसका भी कारण मैंने आज ही अपने शिक्षा गुरुदेव से बात की, उनका नाम श्रीमान गोकुलचंद प्रभु है। उन्होंने मुझे बताया कि जितनी भी हम भोग योनियों में जा रहे हैं ना, उनका कर्म क्यों नहीं बनता प्रभु जी, ये बात मुझे आज ही समझ में आई। देखो आप लोगों की कृपा से, आपको बताने के लिए मैंने अपने शिक्षा गुरुदेव को फोन किया, और आप ही लोगों की कृपा से ये बात मुझे आज समझ में आई कि क्यों नहीं बनता उसमें भोग। क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि मनुष्य योनि में कर्म बन रहा है ना। अब प्रश्न ये आया कि उनमें क्यों नहीं बन रहा, उन्हें हम भोग योनियां कह रहे हैं कि भोग बोल लिया, पर उसमें कर्म क्यों नहीं बन रहा। तो उसमें भी जो भोग हम भोग रहे हैं
वो कौन सी योनियों का भोग रहे हैं? वो तो मनुष्य योनि का ही भोग रहे हैं। मतलब मनुष्य योनि में जैसे जितने भी हम पेड़ बने, पत्थर बने, तो उसमें जो भोग रहे हैं वो मनुष्य योनि का भोग रहे हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्य योनि में हमने जैसे कर्म करे ना, हाँ, उसके अकॉर्डिंग हमें योनियां मिलती हैं। फिर पशु पक्षी योनि मिल जाएगी, हाँ, कीट हाँ, पतंग योनि मिल जाएगी। तो ठीक है। भोग भोगने के लिए ये बाकी की योनियां हैं 80 लाख, हाँ, और जो 4 लाख है वो मनुष्य योनियां हैं। तो ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कारण क्या। मैंने उनसे आज प्रश्न किया, मैंने कहा प्रभु जी तो भोग तो पर ये इसमें भी रहे ऐसा हैं, हो क्यों रहा है? हाँ जी, इसमें नहीं भोग रहे हम। नहीं नहीं, ये तो हमारा प्रारब्ध, हम भोग ही रहे हैं। हाँ, भोग तो इसमें भी रहे हैं, पर जो कर्म है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ इसी में ही है। अच्छा, उनका ठीक है। कर्म नहीं बन रहा ना, पशुओं का। हाँ, उनका कर्म नहीं बन रहा। पशु पक्षियों का भी कर्म नहीं बन रहा, देवताओं का भी नहीं बन रहा, राक्षसों का भी नहीं बन रहा, असुरों का भी नहीं बन रहा, जितनी भी और तो योनियां कहने हैं। का अर्थ यह है कि मनुष्य का मनुष्य के लिए बन रहा है। जैसे हमने पिछले जन्म में यदि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के जन्म में हम जो करके आए वही हम यहाँ भोग रहे हैं, किसी पेड़ पौधे पक्षी का नहीं भोग रहे हैं। मेरे को आपका प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मतलब एक्चुअली। जैसे 80 लाख योनियों में तो कर्म है ही नहीं, है ना। 80 लाख योनियों के बाद आ गए हम इस चेतन अवस्था में, मनुष्य की योनि में। और मनुष्य की योनि में जब हम आ गए, तो यहाँ पे हम जो भोग रहे हैं वो अपनी ही मनुष्य की योनि के भोग रहे हैं, न कि हम बाकी की 80 लाख योनियों का। हाँ, उनके नहीं भोग रहे हम। हाँ, मनुष्य योनि के ही भोग रहे हैं। पर वो जो 80 लाख में भी जा रहे हैं, वो भी मनुष्य योनि के कर्मों के फल के अनुरूप भी जा रहे हैं। ये तो हो गया ना क्लियर, हाँ, कि जैसे कुत्ता योनि में चले जाते हैं जो कुत्ते से प्रेम करते हैं, है ना। हाँ। इस तरह से मतलब हम जाएंगे पशु पक्षी योनियों में भी, पर आसक्ति की किंतु वजह से, आसक्ति की वजह से। हाँ, वो आसक्ति, वो उसका उन्होंने बताया कि मनुष्य का ही कर्मफल क्यों बनता है और पशु पक्षियों का या इनका कर्मफल क्यों नहीं बनता। उसका कारण उन्होंने बताया, मेन है वासना। वासना यानी इच्छाएं। वासना, इच्छाएं। अब क्या है, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, वासनाएं तो पशुओं में भी बहुत ज्यादा है, भूख की, है ना। पर पशुओं की अगर भोग की वासना हुई कि जैसे मुझे 30 स्त्रियों का संग करना है, फीमेल्स का, वो कर लेगा, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उसकी वासना पूरी हो गई, तो उसको आगे वासना ही नहीं है, एंड हो गया ना। अब शेर को मांस खाना है, उसने मांस खा लिया, उसकी वासना एंड हो गई। बंदर को केला खाना है, उसने केला खा लिया, एंड हो गई। कबूतर का, कबूतरी का संग करना है, उसने संग कर लिया, उसकी एंड हो गई। तो उसने संचय नहीं किया उस कर्म को। अच्छा, वो इकट्ठा नहीं किया उसने, इकट्ठा नहीं किया। ये इकट्ठा करना ही हमारे उसका कारण है, बन जाएगा, प्रारब्ध बनता है उसी का। उसमें क्या हुआ कि अभी उन्होंने मुझे एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे अगर बंदर का पेट भरा हुआ है, हम उसे फिर कितना भी दे ले वो नहीं खाएगा। कितनी भी सुंदर वस्तु हो, वो हाथ भी नहीं लगाएगा, मुंह दूसरी तरफ कर लेगा। एक मनुष्य ही ऐसा है, चाहे हमारे पास 10 करोड़ हो, पर हमें लगता है नहीं अभी कम है, थोड़ा और कमाना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए, और की अभिलाषा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे अगर हमारे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं और हमारे यूज में सिर्फ 5 जोड़ी आ रहे हैं, तो वो जो 45 जोड़ी एक्स्ट्रा पड़े हैं ना हमारी कबर्ड में, वो भी हमारे कर्मफल का कारण बनेंगे, क्योंकि उसे हम भोग नहीं रहे, उसको हम उसे छोड़ के जा रहे हैं, संचय कर रहे हैं। तो संचय ही कर्मफल बनाता है। अब वही हम माइंड में भी करते हैं संचय। अभी हमें कोई लेना देना क्या है, अब कबर्ड में तो बहुत सारे कपड़े हैं, मकान भी बनाते हैं, दुकान भी बनाते हैं, और मरने के साथ तो कोई लेके जाएगा नहीं। इसीलिए कहा कि जितना तुम्हारे को आवश्यकता है उतना ही करो, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करो। अभी मुझे याद है अपना बचपन, आपका भी मेरे साथ का ही है, जब हम लोग छोटे थे, इतना संचय कहाँ था प्रभु जी जितना आज हो गया। 2 जोड़ी आने जाने के कपड़े होते थे, 2 जोड़ी जूते होते थे, एक घर के, एक बाहर के, एक जोड़ी स्कूल के होते थे, है ना। के भी नहीं होते थे, एक ही कोई इधर-उधर पहनते थे, बस। तो और वो कभी मम्मी के पास भी ऐसी होती थी साड़ियां, है ना, वो कि अब तो क्या, एक बार पहन ली दोबारा पहननी नहीं है। बड़े वालों के छोटे भाई बहन पहनते थे, हाँ, उतरते चले जाते थे ना। कोई भी चीज ऐसा नहीं था कि वेस्ट लटकी हुई है अलमारी में या जूते। अभी आजकल तो बड़े बड़े घरों में हम देखते हैं 50-50 जोड़ी जूते हैं, 100 जोड़ी जूते हैं, हर ड्रेस की मैचिंग के जूते हैं। कहाँ पहनने में आते हैं, एक बार पहने और खत्म। तो जो हमने संचय करा, नॉर्मल से नॉर्मल घर में मिल जाएंगे आपको, वही। तो अभी क्या है ना, अभी ज्यादा इसकी विकृत स्थिति हो चुकी है, तो इसलिए ये संचय ही मनुष्य की वासना का कारण है। और मनुष्य को ईर्ष्या होती है, पशु में कहाँ से ईर्ष्या आएगी? उसे तो बस खाना है या मारना है और खत्म करना है। उसे तो नहीं है ना किसी से ईर्ष्या या द्वेष या लोभ। तो ये मनुष्य के ही है सारे गुण, पशुओं के नहीं है ये वाले गुण। तो वो तो अपना भोग भोगा और उन्होंने खत्म कर लिया, हमें क्या वासना रहेगी जी। कि पहले संचय हुआ और इस जन्म के लिए वो प्रारब्ध हो गया।
इस जन्म के लिए प्रारब्ध जैसे मान नहीं लो अभी इस जन्म में हम संचय कर रहे हैं, जी। तो क्या ये अगले जन्म के लिए प्रारब्ध होगा? हाँ, आने वाले जन्मों के लिए बीज पड़ गया ना इसका। हाँ, बीज ठीक पड़ गया तो आने वाले कितने जन्मों में हमें फल मिलेगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि आज हम जो भोग रहे हैं वो बहुत 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 पुराने, जो उस दिन एक्सप्लेन किया हाँ, था वो हमने, पेड़ पौधे बनते चले जाएंगे फ्रूट ना उस बन कर्म गया। से। हाँ, वो फ्रूट बन के अब हमें इस जन्म में मिला, पर ये था तो कभी का, और जो हम पहले करे वो अभी आएगा आने वाले जन्मों में, है ना। तो इस तरह से इसकी एक लॉन्ग चेन है। पर आज उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया मुझे, जो पिछली क्लास में रह गया था क्लियर करना, उन्होंने आज मुझे एग्जांपल दिया गेहूं की टंकी का। कहते इस चीज से आप इन चीजों को प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ पाप और बीज पाप चारों को समझ सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल दिया, जैसे हमारी गेहूं का टैंक है, ठीक है, गेहूं का जैसे टंकी पूरा गेहूं से भरा पड़ा है, तो वो समझ लो हमारे सारे पाप पड़े हुए अरबों खरबों जन्मों के, ठीक है, जो गेहूं के बीज हैं, ठीक है, टैंक में। अब वो उसको कहेंगे हम अप्रारब्ध। अप्रारब्ध वो बीज है, वो बीज है वो, हाँ, हमें नहीं पता कब कौन से जन्म में क्या आएगा, क्योंकि जब हम नीचे से टैंक खोलेंगे तो हमें नहीं पता ना ऊपर वाला गेहूं नीचे आ रहा है या साइड वाला आ रहा है या इधर वाला आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है ना। तो वो हमारा हो गया अप्रारब्ध का टैंक, जो हमारे भरे हुए हैं पाप कर्म, जो उसको बोल रहे हैं हम अप्रारब्ध। वो अप्रारब्ध का टैंक है। अब अप्रारब्ध की ही ये कैटेगरीज है आगे, ठीक है, रूढ़, बीज और प्रारब्ध। रूढ़ बीज मतलब रूढ़ बीज और प्रारब्ध, हाँ तीन ये तीन, कैटेगरी। हाँ ये तीन हमें भोगने हैं। और अप्रारब्ध तो आते जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, फिर अगले जन्म में आएंगे, फिर अगले में, मतलब उस टैंक से कभी कभी बीज आते जाएंगे। तो उन्होंने बड़े ही सुंदर रूप में समझाया कि जो हम रोटी खा रहे हैं ना अभी, यानी जो इस जन्म में भोग रहे हैं, वो तो हो गया प्रारब्ध। हाँ, ठीक है, वो बन गई ना, फाइनल बन गई। हाँ, वो रोटी बन गई और फल बन हम गया, खा रहे हैं उसको, अभी इन द प्रोसेस है वो, तो वो हो गया प्रारब्ध। फिर उन्होंने बताया कि जो हमने अभी आटा गूंदा है, आटा गूंदा है, वो हो गया हमारा रूढ़। रूढ़ मतलब अध पका, हाँ, आधा आधा हुआ है मतलब अभी। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा शायद मेरे कंफ्यूज हो कोई गई। बात नहीं, देख लो अच्छे से। हाँ हाँ, मैं देख लेती हूँ, अच्छे से ही बताऊंगी। हाँ, नहीं, बीज पाप है वो, आटा जो गूंदा है ना वो बीज है। बीज, अच्छा ठीक है, वो यानी आने वाले जन्मों में भी हमें मिलेगा, वो होगा आगे। हाँ। और जो रूढ़ है ना, वो यानी हमने जो दाने निकलवा के जो हम पीसने भेजे हमने, वो अभी हमारे पिसने जाएंगे, अभी हमने उसको धोना है, फिर पिसने जाएंगे, फिर घर पे आएंगे, फिर टैंक में भरेंगे, फिर आटा गूंदेंगे, फिर खाएंगे, है ना। तो ये जो रूढ़ है वो वाला, यानी आने वाले जन्मों में आएंगे, वो रूढ़ पाप है ना। बीज जो है वो भी हमने आटा गूंद के, वो भी आने वाले जन्मों में है। प्रारब्ध जो हमने, जो आपने पीसना जिसको बोल रहे हैं, जैसे गेहूं साफ की और पीसने के लिए भेज दिया, वो आपका हो गया रूढ़, रूढ़, वो रूढ़ हो गया। और जो अभी प्रोसेस ही नहीं हुआ वो बीज है। नहीं, जो हमने आटा गूंद दिया, हाँ, वो है बीज, मतलब आने वाला है, अगले जन्म में ही आने वाला है। पहले तो बीज आएगा ना, बाद में रूढ़ आएगा। हाँ, तो फिर रूढ़ कौन सा है? रूढ़ बाद में आएगा, रूढ़ बाद में आएगा ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जो टैंक रूढ़ से, वो है जो आटा हमने भी, गेहूं अभी हमने निकाले हैं, हम छान के धो के उन्हें पीसने भेजेंगे। अच्छा, वो रूढ़ हो गए। और जो आपका आटा गुथ गया उसको हम बोल रहे हैं बीज, और जो रोटी खाली उसको हम बोल रहे हैं प्रारब्ध। ठीक है। तो ये कह रहे थे, मैंने बहुत देख सोच के पढ़ के जब ये एग्जाम्पल निकाला, तो ये समझाने के लिए, क्योंकि समझना मुश्किल होता है ना थोड़ा, तो उस एक एक गेहूं के दाने को समझो कि हम जैसे भोगते जा रहे हैं। पर फिर अब ये सब जाएंगे कैसे? जाने का भी हमने कहा, अगर हम भगवान की तरफ उन्मुख प्रवृत्ति कर लेते हैं, अपनी विमुख प्रवृत्ति को हटा लेते हैं, तो हमारे ये रूढ़, बीज और अप्रारब्ध, यानी वो जो टैंक है ना पूरा, सब नष्ट हो जाएगा। जिस दिन हमने गुरुदेव से हरिनाम ले लिया ना, उस दिन A to Z हमारा जो टैंक है गेहूं का, यानी वो नष्ट। जब गेहूं का टैंक ही चला गया तो रूढ़ भी गए और बीज भी गए। कहते हैं ना, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होंगे गेहूं ना पिसेगा आटा, ना गूंदेगी रोटी, ना खाएंगे रोटी, है ना। पर जो रोटी अभी हम खा रहे हैं वो तो हम खा ही रहे हैं, बस वहीं तक रहेगा। तो प्रारब्ध ही हमें सिर्फ भोगना है, बस। इसलिए कहते हैं ना, दीक्षा का अर्थ बताया ना कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दी यानी दीक्षा, दिव्य ज्ञान, और शाह मतलब क्षय, पापों का क्षय। तो ये जो अप्रारब्ध की टंकी है ना, पॉसिबल ही नहीं है हमारे तो किसी भी प्रयास के द्वारा एक क्षण तक, क्या मैं कहती हूँ करोड़ों अरबों खरबों जन्म भी हम प्रयास करें ना, ये अप्रारब्ध की टंकी हमसे खत्म नहीं होगी प्रभु जी।
हमारे ना किसी भी कर्म से होगी ना भजन से होगी, ये एकमात्र गुरुदेव के अंदर शक्ति है कि और वो हमारा। यहाँ पे एक भौतिक विचार ये भी तो आएगा ना कि संचय तो मनुष्य का एक वो बन चुका है, प्रकृति बन चुका है। बिल्कुल बिना बिल्कुल। संचय के तो बात बनेगी नहीं। कारण क्या है कि जैसे मान लो मैं भजन कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, गुरुदेव ने दीक्षा दे दी, हरिनाम दे दिया, और जैसा भी मुझसे भजन हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो गुरुदेव की कृपा से चलो वो भजन आगे और ज्यादा बढ़ेगा। पर अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो हमारी वो भौतिक बुद्धि है ना, बद्ध जीवों वाली, कि भाई मकान बनाना है, मुझे एक अलमारी और लेनी है, कपड़े एक में नहीं आ रहे हैं, है ना, एक दो जोड़ी जूतों से काम नहीं चल रहा है, तो एक जोड़ी जूते और बाहर के होने चाहिए। तो हम भी तो संचय कर ही रहे हैं, तो इसका फिर हम इसको हाँ, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। पर आप ये देखो, अभी मुझे आपका तो पता नहीं है पास्ट, पर मेरा पास्ट मैंने आपको बताया है ना। जितना संचय मेरा था पूर्व में, जितना, मैं तो एक ड्रेस कभी रिपीट ही नहीं करती थी, एक चप्पल कभी रिपीट नहीं करती थी, एक पर्स कभी रिपीट नहीं करती थी, ज्वेलरी हर शादी में मेरी नहीं बनती थी, और मेकअप का भी भाई आपको तो पता है, दीवा जिसे कहते हैं। तो मेरा अभी देखो कुछ है, हाँ नहीं है, सब संचय खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो संचय कर रहे हैं उसको हम सेवाओं में लगा दें। प्रभु जी, ये भजन के प्रभाव से अपने आप कम होगा, तभी तो कह रहे हैं, गुरुदेव कह तो रहे हैं ना, ये तीनों तो मैंने आपको दीक्षा देते ही नष्ट कर दिया, और जो प्रारब्ध भी बचा है उसमें भी अब जो तुम संचय कर रहे हो उसकी प्रवृत्ति कम हो गई ना प्रभु जी। हाँ, उसकी प्रवृत्ति कम हो गई। प्रवृत्ति तो आप ये देखो ना, अभी 10 साल, मुझे 10 साल में कितनी प्रवृत्ति कम हो गई, आपकी भी हुई होगी जब से आप गुरुदेव के पास आए हो। अब हमें ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, वेस्टेज ऑफ मनी लगता है, हमें लगता है समय भजन में लगाओ, हमें ड्रेस लानी है ठाकुर जी की ड्रेस लगाओ, हमें अपना बर्थडे मनाना है उससे अच्छा है ठाकुर जी का बर्थडे मनाओ। पर दीदी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, मटेरियल में नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल, पर जो लोग भजन करेंगे ना, भजन के प्रभाव से उनके हृदय में ये अंतर अपने आप स्वतः ही उदित होगा ही, तभी तो माया नष्ट होगी ना प्रभु जी। अनर्थ निवृत्ति किसे कहते हैं, अनर्थ क्या है, अनर्थ की, अब हम शब्द शायद सबने सुन रखा होगा, अनर्थ निवृत्ति, जानते हैं सभी इस शब्द को, अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति है क्या, आसक्ति का नाश। आसक्ति क्या है, आसक्ति भी वस्तुओं में, गहनों में, रिश्तेदारों में, धन में, बिजनेस में, ये भी तो एक आसक्ति है, पर एक लिमिटेड हो जाना उसका, वो भजन के प्रभाव से लिमिटेड हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग भजन में जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, जितनी मात्रा में भजन होगा उतनी ही मात्रा में आसक्ति कम होगी। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर मेरा पेट 2 रोटी से भरता है, तो मैंने अगर आधी रोटी खा ली तो उतना पेट तो भर गया ना, बाकी की रह गई 1.5 रोटी जितनी भूख अभी, फिर मैंने 1 खा ली, 1 रोटी जितनी भूख रह गई, जब 2 पूरी हो गई तो पूरी हो गई। इसी प्रकार से अगर हमारी 100 वासनाएं हैं और हमने 50 भजन कर लिया, तो 50 हमारी आसक्ति छूट जाएगी, 50 बचेगी। 75 भजन कर लिया तो 25 बचेगी, क्वांटिटी तो जरूर रहेगी। पर आप ये देखो, हम अपने ऊपर एनालिसिस करके देख सकते हैं ना, किस तरह से धीरे 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 आज किस लेवल पे आ गई हमारी आसक्ति। जो हमारी पहले बच्चों में या रिश्तेदारों में या अड़ोसी पड़ोसियों में इतना पहले इतना फर्क पड़ता था, जिठानी ने ऐसे क्यों बोला, पड़ोसी ने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों करा, आज फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ठीक है, ये शरीर है, पंचतत्व का बना है, आज है कल नहीं है, कल मैं भी नष्ट हो जाऊंगी, कल ये भी नष्ट हो जाएंगे, तो हमें अब आसक्ति नहीं है कि कोई क्या व्यवहार कर रहा है हमारे साथ। पर वो प्रभाव किससे पड़ा, भजन से और गुरुदेव की कृपा से। तो धीरे 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 जितनी मात्रा में हम भजन करते, यही तो रेक्टिफिकेशन है हर जीवात्मा का, तभी तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर छूटेगा। जब हमारी आसक्ति कम होती जाए, आसक्ति ही तो कारण है शरीर का। जन्म और मृत्यु की क्या डेफिनेशन है, गुरुदेव ने बताई थी, कर्म फल से ही जन्म है और कर्म फल खत्म होते ही मृत्यु है। जिस जीव के साथ जितने दिन का कर्म है, वो जन्म ले लेगा वहां पे, वही उसके पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन बनेंगे। उनके साथ जब उसका खत्म हो जाएगा कर्म फल, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तभी तो कोई 8 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, कोई पैदा होते ही मृत्यु हो गई, कष्ट देके चला गया बस, कोई गर्भ में ही नष्ट हो गया बस, जब भी उतना ही कर्म फल था उसका। तो आसक्ति ही तो हो रही है ना कारण। अगर मेरी आपसे आसक्ति है तो मैं रोज आपसे बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, बैठ रही हूँ, है ना, मुझे फर्क पड़ रहा है, तो आसक्ति से कर्म फल बनते जा रहे हैं हमारे आपस में। अब इसमें क्या होगा, अगर हम वैष्णवों के साथ आसक्ति रख रहे हैं, है ना, भक्तों के साथ आसक्ति रख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे कर्म फल भक्तों के साथ बनेंगे
और हम भक्ति की तरफ उन्मुख होके अगले जन्म में भक्तों का संग ही करेंगे। देखा नहीं आपने, छोटे छोटे बच्चे हाँ, भक्तों के बिल्कुल। घर ही जन्म ले लेते हैं, बचपन से एकादशी और हरि नाम करते हैं। तो ये ही एक प्रोसेस है। ये सब ऐसे कम होता जाएगा, वासना कम ये होगी। याद आया मुझे, इसको ऐसे जी। भी हम अपना मेडिटेशन से जोड़ते हुए देख सकते हैं कि एक कॉलेज है, क्या नाम है उस कॉलेज का, मैं बताता हूँ, यूनिवर्सिटी है, एक सेकंड मेरी, उस यूनिवर्सिटी का नाम, एक सेकंड, ये है हर्ट मैथ इंस्टीट्यूट। कौन सा? हर्ट मैथ इंस्टीट्यूट। अच्छा। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जो नाल होती है ना बच्चे की जुड़ी रहती है माँ के साथ, प्लेसेंटा, उसमें से कुछ डीएनए निकाल करके 28 वाइल्स में डाल दिए। जो इंजेक्शन वाली वाइल्स होती है, वो कुछ डीएनए लेके उन्होंने रिसर्च करना था कि डीएनए किस लेवल पे काम करते हैं। तो उन्होंने 28 वाइल्स में डाल दिए और अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग बात बोली रिसर्च करने के लिए। तो 28 के 28 को बोला, 28 इमोशंस को लेकर के। एक को बोला तुम इसमें, अलग अलग बोला उनको, एक साथ भी नहीं बोला। एक को बोला तुम इसमें एंगर की रिसर्च करो, एक को बोला कि तुम इसमें रिचनेस की करो, इसमें एक को बोला पुअरनेस की करो, एक में बोला, ऐसे ऐसे करते चले गए। और जिसको बोला कि इसके अंदर हैप्पीनेस की करो, इसके अंदर थैंक्स की करो, है ना, इसके अंदर ग्रेटिट्यूड की करो, तो ये पाया गया कुछ समय के बाद जिसमें नेगेटिव बोला गया था, तो वो जैसे ही नेगेटिव बोला तो वो जो साइंटिस्ट है उस डीएनए की रिसर्च कैसे कर रहा है, नेगेटिव सोच के ना, कि मुझे एंगर करना है, रिसर्च एंगर करना है, एंगर करना है। तो कुछ समय के बाद देखा गया कि जो उन्होंने डिसाइड किए थे नेगेटिव वाले, वो सारे के सारे डीएनए के जो एंटीना थे वो पूरी तरह से डेड हो चुके थे, सख्त हो चुके थे डीएनए के जो पार्टिकल्स थे, और जो जहाँ पे ग्रेटिट्यूड और थैंक्स वगैरह थे वो जीवंत थे, उसके एंटीना बिल्कुल काम कर रहे थे। तो आपने जो बोला ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, ये इससे अटैच हो रही है ना प्रभु जी बात सारी। कि जब हम देखते हैं ना कि जो माएँ गर्भवती होती हैं और मंदिर जा रही होती हैं, कथा कीर्तन कर रही होती हैं, कथा सुन रही होती हैं, ठाकुर जी की आरती में डांस कर रही होती हैं, उनके बच्चे भक्त ही बनेंगे, क्योंकि डीएनए लेवल पे काम हो रहा है। और ये इनडायरेक्टली हो रहा है। हाँ, हमारे ग्रंथों में भी तो प्रहलाद महाराज की कथा है इसमें। प्रहलाद महाराज असुर पुत्र थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे ना। और वो अपनी माता कयाधु के गर्भ में रहे 60,000 वर्ष। और उन्होंने नारद जी से वो सुनी, और उनको ले जा रहे थे कयाधु की हत्या करने के लिए, इंद्र ले जा रहे थे कि भाई हिरण्यकश्यप तो मेरा पद ले जाएगा, तो इसके गर्भ के शिशु को मैं नाश कर देता हूँ। तो नारद जी ने उन्हें रोका कि नहीं, तुम्हें नहीं पता इसके गर्भ में कौन है, इसके गर्भ में एक महाभागवत है। तो 60,000 वर्ष नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और 60,000 वर्ष तक भागवतम सुनाई उनको। भागवतम सुनाई। तो गर्भ में ही संस्कार पड़ गया। अब वो पैदा ही हुए पूरी भागवतम के साथ। हाँ, शिशु काल में ही, शिशु काल में ही अपने जहाँ पे वो गुरुकुल में जाते थे, सबको भागवत शिक्षा देते थे। तो सारी शिक्षा उनको गर्भ में ही तो मिल गई। गर्भ संस्कार, तभी हमारे जो षोडश संस्कार हैं उनमें एक संस्कार है गर्भ संस्कार। तो गर्भ में तभी कहा जाता है स्त्री को खट्टा चटपटा नहीं खाना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, जैसा वो सुनेगी वैसा ही वो करेगी। अगर हम खट्टा चटपटा खाते ना तो शिशु को बड़ा कष्ट होता है गर्भ में। उसकी स्किन की, अभी आप देखो हमारा जरा सा स्किन कटता है, वो पूरा कितना जलता है, मिर्च लग जाए, नाल के थ्रू पूरा जा रहा है ना उसको। हाँ प्रभु जी, उसी में बताया, मुझे क्लासेस में ही बताया यहीं पे, कि जब गर्भस्थ शिशु होता है चटपटा खाने का मन क्यों करता है स्त्री का, मिर्ची तीखा खाने का मन क्यों करता है, क्यों? क्योंकि उसको नर्क की प्रताड़ना भोगनी है। हमने पीछे भी क्लासेस में कहा था ना, गर्भ एक नर्क है। तो वो अभी आप लोगों को सोचो, हल्का सा भी हमारा जलता है, कितना कष्ट होता है। तो हल्का सा भी कट लगता है, नमक लग जाए, मिर्च लग जाए, उसकी तो स्किन ही अभी बन रही है, इंटरनल स्किन ही है, 7 लेयर्स पूरी ही नहीं हुई। अभी तो वो अंदर कह रहा है कि मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहा है, इस नरक से मुझे निकालो। हाँ, तो माँ खट्टा तौबा तौबा कर रहा है वो वहां पर, मिर्ची खाती है तो उसको इतना कष्ट होता है, वो पूरी बॉडी में उसको दर्द होता है, बहुत होता है। तो इसीलिए कहते हैं स्त्रियों को उस समय सुविचार रखने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अपना अच्छा फूड खाना चाहिए, भगवान का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चा सुंदर ही पैदा होगा, अपने आप ही सुसंस्कारी होगा, वो उसको गर्भ में ही संस्कार पड़ जाएगा। तो ये भी एक साइंस है, वो सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, कि वो जो संस्कार वहीं, क्योंकि वो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम है। मैं कहता हूँ जीन लेवल पे काम हो रहा है और हमें नहीं पता कि हम इनडायरेक्टली कितना नुकसान कर रहे हैं।
दूसरों का भी और अपना भी। बिल्कुल। वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है जो 9 महीने का, अगर वो अच्छा बिता दिया तो पूरी लाइफ सेट है वही। लाइफ सेट है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे तिलक लगा के धोती पहन के 2-2 साल के बच्चे खूब श्लोक बोल रहे हैं, भगवत गीता के धड़ाधड़ श्लोक बोल रहे हैं, भागवत के श्लोक बोल रहे हैं, इस्कॉन में देखो, गौड़िया मठ में देखो, जरा से बच्चे 2-2 साल के बच्चे, और उनको इतना कंट्रोल है। वो भी देखो संग कर रहे हैं, वो भी कॉलेज जा रहे हैं, वो भी स्कूल जा रहे हैं, पर वो एक गलत एसोसिएशन से बचते हुए, संस्कारी होते हुए उनसे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें संसार में कोई उठना बैठना नहीं है, सबको अच्छे से हर सिचुएशन से बहुत अच्छे से निकलना भी आ रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो है वो। तो कहते हैं ना, अज्ञान से ज्ञान की ओर है, तो वो ये जड़ जगत तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, इसमें तो उन्हें पूरा ही ज्ञान है। बिल्कुल। इसमें भी बहुत इंटेलिजेंट। और ज्यादातर जो बच्चे भजन में लगे हुए, मैंने तो देखा मोस्टली फर्स्ट आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो डफर हो या इसमें दिमाग ना हो, सब इतने इंटेलिजेंट हैं एक से एक, क्योंकि उनका वही आपकी वाली बात कि डीएनए लेवल पे काम हो रहा है, काम हो चुका है ना उनका। हाँ बिल्कुल। ये जो आप तो आपने आज हम क्लास को यही मतलब आपकी वाणी को विराम दे रहे हैं, लेकिन क्लास अभी क्लास 10 मिनट और चलेगी। तो आप सबके जो प्रश्न हैं, चाहे वो डीएनए रिवायरिंग किससे रिलेटेड है या स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, आप कर सकते हैं। इसके बाद हम विदा लेंगे। और आप लोगों में से अगर मेडिटेशन थोड़ा बहुत भी किसी को समझ में आया हो तो सुबह 5 बजे जरूर ज्वाइन कर लें, मुझे अलग से पर्सनल मैसेज कर दें ताकि मैं ग्रुप में ज्वाइन करा दूं और आपको सुबह लिंक मिल जाए। तो आप बताइए कि आपके कोई प्रश्न हैं तो। वैसे दीदी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, पर हम बद्ध जीव मूर्ख, इतना जल्दी समझ नहीं आएगी ना। तो आप बताइए कुछ है तो। अच्छा, सबको समझ में आ गया दीदी, कमाल हो गया। नहीं अच्छा है, पहले भी सुना हुआ था ना मोस्टली, आज रिपीटेड ही क्लास। गुरुजी ये पहले भी सुना हुआ है ना, तो पहले ही सारे डाउट्स वैसे क्लियर हैं और आज और अच्छे से क्लियर हो गए। तो थैंक यू दीदी। चलो अच्छा है। मंजुला जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। जो अभी दीदी ने बताया मैं वही सोच रही थी कि जब मैंने अनिकेत को कंसीव किया हुआ था तो उस वक्त मेरे फादर बहुत बीमार थे, तो मैं उनके लिए बहुत प्रेयर करती होती थी, पूरा दिन उनके लिए प्रेयर करती होती थी। तो जब अनिकेत पैदा हुआ था तो मतलब पता नहीं इसमें क्या था, ये हमेशा शिवजी ड्रॉ करता रहता था, हमेशा। इसको कभी मतलब जैसे शिवजी, इसको टॉय नहीं चाहिए होते थे, ये शिवजी की मूर्तियां खरीदता था। वो सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए लेवल पे चली गई ना वो। हाँ, वही मैं वो मैं मतलब अब रियलाइज कर रही थी कि अच्छा ये मतलब पूरा टाइम ही ये सब करता रहता था। एक बार तो इसने मतलब शिवजी की मूर्ति में कह रहा लेनी है, मैंने कहा ले लो, मैं तो इतना ध्यान नहीं देती। तो इसने देखा एक बड़ी सुंदर सी थी, फिर इसने बोला कि नहीं मैं ये नहीं लूंगा। तब ये 3 इयर्स का ही था। तो मैंने कहा क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? कह रहे हैं कि नहीं वो इनके इधर ना चांद नहीं है इसलिए मैं नहीं लूंगा। और इसको जो पढ़ना नहीं, उसने बोला कि उनके जो जूड़े के ऊपर वो जो चांद होता है सिर पे वो नहीं है इसलिए मैं नहीं लूंगा। अच्छा, इसको ये भी पता था कि उनके सिर पे चांद होता है। हाँ, और ये सारी कृष्णा जी की स्टोरी, ये बकासुर युद्ध और ये सब इसको आता नहीं था, लेकिन इसको जैसे ये स्टोरी कार्टून में देखता था, बुक में देखता था कार्टून वाली में कि ये ऐसे ऐसे चक्कर क्या ना दीदी, उसका वो बन गया, इंटरेस्ट बन गया उस तरफ ना। तो मेरी सिस्टर इसको सुनाती थी, फिर ये पिक्चर देख देख के ये मुझे सुना देता था पूरा, जबकि इसको पढ़ना नहीं आता था। हाँ, तो ये तो वही उसके डीएनए लेवल पे काम हो गया था ना। हाँ, वो मैं आज रिलेट कर पा रही हूँ। तो मतलब ये है ना कि हम लोग अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहे हमारा बच्चा किसी भी एज में है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम अभी भी डीएनए लेवल पे काम करने लग जाएं उसके साथ और उसको ये समझा दें ड्राइंग करके, जैसे आज मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर फिर भी बना पाया मैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी। अगर हम उसको डीएनए बना के बता दें, या सेल्स के अंदर डीएनए कैसे रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को और कैसे सेल्स को दे रहा है, ये सब अगर हम उसको समझा देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। एक बार भी अगर सोचा तो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजों को हम खुद अच्छे से उसको प्लान करके और डिजाइन कर सकते हैं अपने अंदर। इनर वर्ड ठीक हो गया तो बाहर का वर्ड तो अपने आप ठीक हो जाएगा।
हाँ, वो तभी आप बताते ना बार बार, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। हर खाली चीज थिंक में जब हम पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव, हाँ खाली थिंक पॉजिटिव नहीं, वो हाँ आपके इमोशंस में भी जाना चाहिए ना। हाँ, तो वो Actually, थिंक करेंगे इनको तभी तो जाएगा ना प्रभु जी। कई बार नहीं जाता। फर्स्ट प्रोसेस तो थिंकिंग ही है ना। जो माइंड है ना, माइंड मन जो है वो थिंक तो कर रहा है, हम्म, पर वो वहां कनेक्ट नहीं कर रहा है, हर्ट में कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो हर्ट में भी कनेक्ट होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे माइंड है, हम हमारा मन बहुत भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, लेकिन हम थिंकिंग कर रहे हैं। क्या थिंकिंग कर रहे हैं? मैं रिच हो जाऊं, है ना, मेरी मालाएं बहुत अच्छी हो जाएं, ठीक है, और गुरुदेव का पक्का अच्छा शिष्य बन जाऊं, समझना मेरी बात को। लेकिन अभी ये बिल्कुल माइंड सेटल नहीं है, लेकिन वो एक मंकी माइंड से सोच रहा है। मंकी माइंड क्या करता है? इधर उछल, इधर उछल, इधर उछल, इधर गुलाटी मार, है ना, कभी इधर चला गया, कभी इधर उछल, अच्छा ये वाला भक्त अच्छा है, ये वाला भक्त अच्छा है, अच्छा इसका संग करना है, अरे इसका संग नहीं करना, ये तो बेकार भक्त है, मतलब बेकार भक्त है। अब समझना, तो मंकी माइंड ही ऐसा सोच सकता है ना, भक्त को भी बेकार बोल रहा है वो। तो इसका अर्थ ये है कि अभी उसका माइंड ही सेटल नहीं है, वो हर्ट के साथ कैसे लिंक करेगा? अगर माइंड को सेटल कर दिया, मेडिटेशन मतलब माइंड को सेटल कर दिया, तो हर्ट से लिंक करेगा, हर्ट फिर से उसको इंफॉर्मेशन देगा, यस आई एम ओके, और उसके बाद वो साइको फिजियोलॉजिकल स्टेज में आएगा, तब बॉडी उसकी स्थिर होगी। बॉडी स्थिर होते ही तब जाके प्रक्रिया शुरू होगी डीएनए लेवल पे, उससे पहले नहीं होगी। इसलिए मेडिटेशन प्रोसेस तो मस्ट है लाइफ में, मस्ट है। फिर वो क्या करने रहा के है लिए ना, हम सिर्फ थॉट लेवल पे काम नहीं कर सकते ना, थॉट लेवल तो हम मंकी माइंड से भी करेंगे। दैट शुड बी अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो अंडर कंट्रोल, जब तक वो स्टेबल नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक नहीं। बात ये नहीं तो बनेगी। मैंने सुना, गुरुदेव भी बहुत बार बोलते हैं, जैसे कोई भी कभी अपनी समस्या लेकर आता है कि हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, या हम परेशान हो रहे हैं, या हमारी लाइफ सेटल नहीं है, तब गुरुदेव हमेशा एक ही शब्द बोलते हैं, चित्त को स्थिर करो, स्थिर करो। और वो कह रहे हैं सुबह उठो जल्दी, मंगल आरती करो, मंगल आरती के बाद अपनी मालाएं पूरी करो। वो मतलब क्यों कह रहे हैं मॉर्निंग? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा, अपना हमारी कॉस्मिक एनर्जी का अच्छा टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का, जहाँ पे हमारी आध्यात्मिक चीजें बहुत ग्रोथ करती हैं। पर मठ में तो मस्ट है कि मंगल आरती में आने से पहले 16 माला पूरी करके जब आरती में आना है। नियम है सब ब्रह्मचारियों के लिए। तो वो के पहले स्थिर चित्त करो, फिर आरती में आओ, फिर राधा कृष्ण को फील करो, फिर अपने गायत्री मंत्र करो। वो शेड्यूल बनाया हुआ है प्रॉपर। तो वो बाकी में आपके मेडिटेशन से पूरा रिलेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के प्रश्न आ गए। अनुभव प्रभु जी आपका कोई प्रश्न? ज्ञान प्रभु, आशु जी आपका कोई प्रश्न? डॉक्टर शर्मा आपका कोई प्रश्न? देव प्रभु आपका कोई प्रश्न? दीदी आपकी पीएचडी फाइनल। मतलब आपकी भी फाइनल है ना? आपकी भी तो sorry to फाइनल ask है प्रभु Dr. जी। हरे Sharma, कृष्णा I have गुरु one जी। question. If I can ask. बताइए। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा दीदी। हरे मेरा एक कृष्णा। क्वेश्चन है शारू जी से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपके गुरुजी कौन है। आपने बड़ा बताया कि गुरुजी से ये दीक्षा मिली, गुरुजी से ये ज्ञान मिला। ओके वांट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज गुरुजी। दीदी गुरुदेव के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके गुरुदेव कौन है, मतलब हमारे गुरुदेव कौन है और किस संप्रदाय को हम बिलोंग कर रहे हैं? अच्छा, हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय। और ये ब्रह्मा जी ने, हाँ जी, मैं एक सेकंड प्रभु जी होल्ड करना, मैं ना एक्चुअली ईयरफोन नहीं लगाया ना, तो मेरी हियरिंग जरा क्लियर नहीं हो रही है। एक मिनट। पर गौड़ीय मठ का जो संप्रदाय है उसका ब्रह्म मध्व, उसको पूरा बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी से आई है हमारी ना, वो ब्रह्मा जी से परंपरा आई है, इसलिए ब्रह्म मध्व बोलते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया स्वयं श्री कृष्ण ने, तो श्री कृष्ण से ही ये परंपरा आ रही है। अरे अभी आवाज आ जाएगी क्लियर, अब आ रही है ना? हाँ, मुझे आ नहीं रही थी जब से ना, मैं आज भूल गई थी हेडफोन लगाना एक्चुअली। तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय में पहले जब ब्रह्मा जी, इन्होंने शायद वो पिछली क्लासेस मुझे पता नहीं है इन्होंने सुनी है कि नहीं, कि कैसे नाल से ब्रह्म। अच्छा, जी। तो ब्रह्मांड में एक्चुअली जब हम आते हैं तो ब्रह्मांड में होते हैं एक क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनकी ही नाल से कमल का फूल निकलता है और उसी में ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी जब आए तो वो चारों तरफ देखने लगे कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है। वो नाल में गए, ऊपर नीचे गए और उन्हें कुछ मिला नहीं।
तो वो ध्यान में बैठ गए। फिर ऐसे जब वो ध्यान में बैठे तब चारों तरफ सोचने लगे, तपस्या करने लगे, तब श्री कृष्ण आए और उन्होंने उनको सारा ज्ञान दिया कि मैं भगवान हूँ, मेरी एक्सपेंशन ऐसे हैं, इतने मेरे लोक हैं और ब्रह्मांड ऐसे आ रहा है, 14 लोक ऐसे हैं इसमें बने हुए, और ऐसे ऐसे तुम्हें अभी इसमें सृष्टि करनी है, तुम सृष्टि करने आए हो। तो फिर ब्रह्मा जी को जब ये ज्ञान हो गया तो उनके पुत्र हुए नारद जी। उन्होंने नारद जी को ये ज्ञान दिया, फिर नारद जी ने इसको व्यास जी को दिया। व्यास जी से फिर ये व्यास जी से मध्वाचार्य जी को आया, मध्वाचार्य जी से ये हमारे फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण और राधा जी का मिलित स्वरूप है। ये कई ग्रंथों में ये बात भी प्रकाशित की गई कई श्लोकों के द्वारा। और उसके बाद फिर हमारे षट गोस्वामी जिन्होंने ये वृंदावन की खोज की, क्योंकि जब औरंगजेब ने हमला किया था तो ये वृंदावन पूरा लुप्त हो चुका था, तो इसमें सारा जंगल हो चुका था। तो अभी जो फिर चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी यहाँ पर भेजे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ रूप भट्ट गोस्वामी इत्यादि। तो उन्होंने यहाँ पे आके चिंतन किया, तब उन्होंने राधा कुंड का प्रकाश किया। सारे के सारे ये मंदिर अभी 500 साल पहले ही बने हैं, जब ये सारे गोस्वामी यहाँ पर आए। आप अगर कभी वृंदावन गए हैं तो आपने देखी भी होगी वहाँ गोस्वामियों की परंपरा सभी मंदिरों में, चाहे हमारा राधा रामोदय मंदिर हो, चाहे राधा रमन मंदिर हो, चाहे राधा श्याम सुंदर मंदिर हो, तो उन्हीं की परंपरा है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे गोवर्धन की और उन्होंने ही पूरे इसकी वृंदावन की सारी चीजों की फिर से खोज करके फिर से स्थापना की। और जब महाप्रभु चले गए थे, जो हमारे गुरुदेव हैं, अब मैं गुरुदेव की बात पर आऊंगी कि जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव के परम गुरुदेव हैं केशव गोस्वामी महाराज। केशव महाराज के गुरुदेव थे सरस्वती ठाकुर, जो इस्कॉन में हैं, वो उनके भी उनका नाम प्रभुपाद, और जो प्रभुपाद थे वे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो भी इस्कॉन में उनके साथ में। उनकी ही परंपरा गौड़ीय संप्रदाय आई, और इन्हीं गौड़ीय संप्रदाय में जो केशव गोस्वामी महाराज थे, उन्होंने जो इस्कॉन के गुरुदेव हैं उनको संन्यास दिया। हमारे मतलब मेरे दादा को संन्यास दिया, उनको विद्याचार भेजा। तो ये इस्कॉन जो है गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा है विदेशियों के लिए, क्योंकि स्वामी सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद चाहते थे कि विदेश में हरे कृष्णा महामंत्र ही कल्याण का कारण है जीवों का। तो उन्होंने फिर जो हमारे जो गुरुदेव थे केशव गोस्वामी महाराज, उनकी जो फेस था, उनके गुरुदेव यानी सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो गौड़ीय आचार्यों के गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो वो उनके चेले थे, उनके शिष्य थे। जब ये क्योंकि जब जिस समय की ये बात है, उस समय पे बहुत ही आक्रमण करने लग जाते थे आसपास के ब्राह्मण, जो सहजिया होते हैं ना, उन्हें जब लगता है अरे किसी भक्ति का प्रचार हो रहा है, तो उस भक्त के पीछे पड़ जाते हैं अपने संप्रदाय को रखने के लिए। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे थे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और जब वो पैदा हुए थे, अभी किसी का माइक शायद ऑन हो गया, मैं कर देता हूं, बंद कर देता हूं जी। तो उनके जब वो पैदा हुए थे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो 12 तिलक जैसे मैंने ये लगाया है, हम लोग शरीर पे ऐसे 12 तिलक लगाते हैं, तो वो पैदा हुए थे, उनके शरीर पे 12 तिलक लगे हुए थे। और उन्होंने ही, अगर आप कभी बंगाल गए हैं, नवदीप गए हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है योगपीठ, वो मुसलमानों का कब्रिस्तान हुआ करता था। तो जो हमारे दादा गुरु हैं, मेरे तो परदादा लगेंगे, मेरे गुरुदेव के दादा लगेंगे वो, तो उन्होंने जो है योगपीठ की स्थापना की थी सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के साथ मिलके। रातों रात उस कब्रिस्तान को खाली करके उसमें पेड़ लगाए, उसमें अपने आप तुलसी के पौधे उगते थे। तो आज जो हमारा ये बंगाल में भी जो भगवान के सारे स्थान है, और जो वृंदावन में भी सारे स्थान है, और अभी भी बहुत सारी जैसे उद्धव क्यारी है, उद्धव कुंड है, इन सब का जीर्णोद्धार हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने किया। तो ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय, हाँ जी, वो हमारे परम गुरुदेव है। तो हमारे गुरुदेव का नाम इनको बता दो। श्री हाँ, आप ही बता दो प्रभु जी, आपके भी तो गुरुदेव हैं। आप बता दो। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत मन गोस्वामी महाराज हमारे गुरुदेव का नाम है, और उनके गुरुदेव का नाम है श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, उनके दीक्षा गुरु हैं। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उनके शिक्षा गुरुदेव हैं। ऐसे नहीं बताता ना फिर मैं सिर्फ गुरुदेव का नाम बता के रह जाता इसलिए मैंने आपको बोला। नहीं, तो ये वो परंपरा भी प्रभु जी, अभी जैसे हम सनातन भी हैं, जैसे
हमारा सतयुग में भी सनातन धर्म था, द्वापर में भी सनातन धर्म था, त्रेता में भी सनातन धर्म था, और कलयुग में अभी ये जितने भी धर्म आ गए हैं ना, अभी ईसाई आ गए, मुस्लिमों का धर्म 3000 साल पुराना है, ईसाइयों का धर्म भी 2500 साल पुराना है। तो जितने भी अब नए नए धर्म आए हैं, इनका 5000 साल पुराना भी नहीं है, जितने भी आए। तो सनातन धर्मी सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण श्री राम के जो उपासक हैं या शिव जी के जो उपासक हैं, वो ही सनातन धर्मी है। जो नए नए धर्म है उनका कोई शास्त्रों में कोई वजूद नहीं है। जो हाँ, जो इस चीज पे भी विचार करते हैं ना, अभी किसी का फोन आया था पीछे मेरे पास कि भाई जैसे बकरा ईद मनाते हैं, बकरा ईद के लिए मुसलमान इस चीज का हमें लिंक दे देते हैं कि भाई हमारे धर्म में बताया गया कि भाई हमें अपने पुत्र की तरह बकरे को पालना है और फिर उसको काटना है, फिर खाना है, बांटना है, पार्टी करनी है। तब उसमें पर प्रभु जी क्या लिखा, अपने उसको भी मेरे हस्बैंड ने किया उसे क्वेश्चन, अपने प्रिय के लिए बोला उन्होंने, अपने हाँ, प्रिय पर की उन्होंने बलि एक देनी चीज, है। हाँ, मेरा प्रश्न ये था उनसे, उन्होंने कहा हाँ खरीद के रखते हैं, फिर पालते हैं, फिर बलि करते हैं, पालने के बाद करते हैं। तो मैंने कहा तुमने तो खरीदा ही उसे बलि देने के लिए था। जिस दिन खरीदा उस दिन तुम्हारे माइंड में ये था कि इसे पालने के बाद बलि देनी है, तो प्रिय कहाँ से हो गया? प्रिय तो नहीं हुआ ना। प्रिय होता तो तुम बलि देते ही नहीं, और लिखा भी नहीं है प्रभु जी। हमने तो मांगा, मेरे हस्बैंड के ऑफिस पे काफी लोग आते हैं जो मुस्लिम हैं। ये चर्चा हमारी रही और हम इस पे आगे चर्चा कर लेंगे, बाकी और जो पॉइंट्स हैं। तो डॉक्टर शर्मा, हमारे गुरुदेव 45 देशों से भी ज्यादा देशों में जाकर के हरिनाम का प्रचार करते हैं। और दीदी क्या एज होगी इस टाइम हमारे गुरुदेव की? क्या चीज? हमारे गुरुदेव की क्या एज होगी इस टाइम? 65। और उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है कि एक देश से दूसरे देश और 2-2, 3-3 महीने ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, और इतनी सारी कथाएं, इतने सारे तीनों टाइम की आरतियां और प्रवचन, मॉर्निंग का अगर वो मतलब वॉक करने भी जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, तो वहां पे भी 20-20, 50-50 शिष्य साथ में होते हैं और 50 तरह के क्वेश्चंस करते हैं भक्ति के बारे में। तो उनका पूरा जीवन प्रचार के लिए है। तो ये है हमारे गुरुदेव। आज आया था प्रभु जी गुरुदेव का फोन मुझे शाम को 5 बजे के आसपास। तो वो 8 तारीख को दिल्ली में ही है पूरा दिन, वो 9 को निकलेंगे वृंदावन। हाँ, तो आप उनसे मिलके आ सकते हैं, इनमें से भी कोई मिलना चाहता है तो, गुरुदेव के दर्शन करना चाहें अगर, तो अवेलेबल हैं वो 8 को दिल्ली में। ठीक है डॉक्टर शर्मा, आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। बहुत शुक्रिया सर। जी जी। और आपके लिए मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि यदि आपको मेडिटेशन प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको मेडिटेशन ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि मॉर्निंग में 5 बजे आप ज्वाइन कर सकें। जरूर सर, अगर आप करना चाहें तो मुझे मैसेज कर देना। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? फिर हम विदा लेंगे और सुबह फिर 5 बजे मिलेंगे। ओके, ठीक है। हाँ जी, बताइए। हरे कृष्णा। अच्छा, आप जा रहे हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद आपका भी। ठीक है दीदी, फिर हम करते हैं, है ना? जी जरूर, ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्रील गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबका मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और आप सबको अगर ये रिकॉर्डिंग अच्छी लगी है तो सभी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, हमें बताएं ताकि हम अपना सुधार भी कर सकें। और ऐसे कमेंट्स हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपना सुधार सभी लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी लेवल पे। ठीक है, तो सुबह मिलते हैं 5 बजे। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।